जिसे स्वर्ग कहा गया वहीं शुरू हुई सियासत की आग। जहां सुंदरता के पीछे छुपा है सदियों पुराना संघर्ष। इतिहास की परतों पर दबी है एक अनकही दास्तां। एक ऐसा क्षेत्र जिसकी वादियां तो जन्नत सी लगती हैं, पर उसका इतिहास सदियों से संघर्ष, सियासत और सत्ता की चालों से भरा हुआ है। एक ऐसी जमीन जो कभी शांतिपूर्व बौद्ध सभ्यता का केंद्र थी तो कभी युद्धों का मैदान बनी है। हम बात कर रहे हैं कश्यप मीर के कश्मीर की। हिमालय की गोद में बसा, खूबसूरती में बेमिसाल, लेकिन इतिहास में उलझा हुआ एक अनसुलझा इलाका। ये वो जगह है जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से अब तक विवादों का विषय बनी हुई है। लेकिन इस विवाद के पीछे गहरा, पुराना और बेहद दिलचस्प इतिहास छुपा है। आइए चलते हैं एक लंबी यात्रा पर, कश्मीर के बीते कल की ओर। कश्मीर उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप का एक क्षेत्र है। इसके उत्तर पूर्व में चीन का शियांजिंग क्षेत्र, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। लगभग 85,800 वर्ग मील में फैला ये क्षेत्र 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से विवाद का केंद्र बना हुआ है। इसका उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के प्रशासन में है, जिसमें आजाद कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान आते हैं, जबकि दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा भारत के पास है, जिसे 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बांटने वाली रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो 1972 में तय की गई थी, लेकिन कोई भी देश इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है। इसके अलावा चीन ने भी 1950 के दशक में लद्दाख के पूर्वी हिस्से में घुसपैठ की और 1962 के युद्ध के बाद से वो हिस्सा उसके नियंत्रण में है। ये क्षेत्र ज्यादातर पहाड़ी है, जहां संकरी घाटियां, ऊंचे पठार और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। कश्मीर की वादी, जो झेलम नदी के ऊपरी बहाव में है, लगभग 5,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और श्रीनगर जैसे शहर को समेटे हुए है। उसके उत्तर पूर्व में हिमालय की महान श्रृंखला है, जिसमें K2 जैसी चोटियां आती हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्षेत्र भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की उत्तरी सीमा पर स्थित है, जहां यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने की प्रतिक्रिया पिछले 50 मिलियन वर्षों से हिमालय का निर्माण कर रही है। इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहां भूकंप आम बात हो चुकी है। बता दें, 2005 में आए भीषण भूकंप ने मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया था। यहाँ की जलवायु भी बहुत विविध है। ऊंचे इलाकों में बर्फीली जलवायु यहाँ पाई जाती है। जनसंख्या की बात करें तो जम्मू के इलाकों में पश्चिम की ओर मुस्लिम और पूर्व की ओर हिंदू समुदाय रहते हैं। कश्मीर घाटी और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में अधिकतर मुस्लिम हैं, जबकि लद्दाख के इलाकों में बौद्ध धर्म मानने वाले तिब्बती मूल के लोग रहते हैं। अब चलते हैं इतिहास की ओर। परंपरा के अनुसार प्राचीन भारत के संत कश्यप ने एक विशाल झील को सुखाकर कश्मीर क्षेत्र का निर्माण किया था, इसीलिए इसे कश्यपमर या बाद में कश्मीर कहा गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म की नींव रखी और श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म और भी फैला और कनिष्क के शासन में यहाँ 3री बौद्ध परिषद हुई, जिसका जिक्र चीन यात्री हैन त्याजांग ने किया था। लेकिन हिंदू धर्म की जड़ें और भी गहरी हैं। 9वीं से 12वीं सदी के बीच कश्मीर एक समृद्ध हिंदू सांस्कृतिक केंद्र बना। 7वीं सदी में काकोरटा वंश का उदय हुआ, जिसका सबसे प्रसिद्ध शासक था ललितादित्य मुक्तापीड़ा। उसने मशहूर मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया। उसके बाद 855 ईस्वी में उत्पल वंश आया, जिसमें अवंती वर्मन सबसे प्रमुख राजा रहा।
उसने राज्य को राजनीतिक और आर्थिक संकट से उबारा। 1003 ईस्वी तक लाहौरा वंश का शासन शुरू हुआ। उस दौर की रानी थी डिड्डा। वो भले ही चालाक और नैतिक रूप से विवादास्पद थी, पर शासन में सख्त और सक्षम थी। आखिरी हिंदू राजा उदयन देव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी कोटा रानी ने शासन संभाला। वो एक साहसी और चतुर प्रशासक थी, लेकिन 1339 में उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही कश्मीर में मुस्लिम शासन की शुरुआत भी हुई, जब सुल्तान शमस-उद-दीन ने सत्ता संभाली। उनका वंश 222 वर्षों तक कश्मीर पर राज करता रहा। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जैन-उल-अबदीन, जिसके शासन में कश्मीर ने सांस्कृतिक और राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ। 1586 में कश्मीर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना और स्वतंत्रता का अंत हुआ। फिर 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने इसे अफगान शासन के अंतर्गत ले लिया। 1819 में कश्मीर राजन सिंह के सिख साम्राज्य में शामिल हुआ। 2 एंग्लो सिख युद्धों के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर को 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को सौंप दिया, जो डोगरा राजा बना और जम्मू कश्मीर राज्य की नींव रखी। गुलाब सिंह ने लद्दाख को भी अपने राज्य में मिलाया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों यानी रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और आखिर में हरि सिंह ने शासन किया। 1925 में महाराजा हरि सिंह सिंहासन पर बैठे और 1950 तक राज्य का नेतृत्व किया। 1932 में शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक पहली राजनीतिक पार्टी बनाई, जो बाद में 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और आज भी सक्रिय है। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प मिला। महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने की सोची, लेकिन जब पाकिस्तान समर्पित काबालियों हमलावरों ने हमला किया, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी और अक्टूबर 1947 में भारत से विलय पत्र पर साइन किए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिससे 1939 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से संघर्ष विराम में बदला गया। 1972 में शिमला समझौते के बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। 1962 में लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की और भारत चीन युद्ध हुआ। आज भी अक्साई चीन क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है और भारत उस सीमा को मान्यता नहीं देता है। 1990 के दशक में यहाँ आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ा। भारत सरकार ने सख्ती दिखाई। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें घुसपैठियों ने भारत क्षेत्र में कब्जा किया, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटाया। 2004 में संघर्ष विराम हुआ और धीरे धीरे रिश्तों में सुधार आया। 2005 में सीमा पार बस सेवा शुरू हुई और व्यापक रास्ते खोले गए। लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो तनाव फिर से बढ़ा। 2016 में एक उग्रवादी कमांडर की मौत के बाद घाटी में हिंसा भड़क उठी। 2019 में पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए। इसके जवाब में भारत ने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान ने 2 भारतीय विमानों को गिराया। इसके बाद दोनों देशों में तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को संवैधानिक माना और 2024 में यहाँ चुनाव कराए गए, पर हालात पूरी तरह सामान्य आज तक नहीं हुए हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम के पास पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान ने सभी द्वीपक्षीय समझौते रद्द करने की धमकी भी दी। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में कई ठिकानों पर हमला किया और 10 मई को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की। दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे पर ड्रोन हमले किए। कश्मीर का इतिहास सिर्फ एक क्षेत्र की कहानी नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये एक ऐसी अनसुलझी कहानी है जिसके राज शायद आज तक नहीं सुलझाई गई है।
बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।